बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसका टाइटल ये है इमिग्रेशन एंड असाइलम, और उसके बाद है जी होम ऑफिस मोस्टली कंसल्टेड रवांडन ऑफिशियल्स इन असाइलम प्लान सेफ्टी रिपोर्ट। जो है ये जो है बड़ी एक अहम न्यूज़ है, जो कि आज का जो न्यूज़पेपर है द गार्डियन जो है ये उन्होंने पब्लिश की है। और ये काफ़ी एस्टॉनिशिंग जिसको कहेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी इसको कहेंगे कि उसकी क्या रीजंस हैं कि जिस वक्त असाइलम सीकर्स को जो है या फेल्ड असाइलम सीकर्स को या जो लोग इस तरह के बोट्स के ज़रिए या बाकी जैसे भी जो आते थे, या जिन लोगों के केसेस जो थे वो रिफ्यूज़ हो चुके हुए हैं, और या वो जो इलीगल यूके में रहते हैं, जो ओवरस्टे हो गए हुए, और जो या डिटेंशन सेंटर में जो लोग थे, तो उनको जो है वो रवांडा में भेजा जाए जो है। सो उसके हवाले से एज एवरीवन नोज कि बहुत देर तक जो है ये केस जो है वो चलता रहा। पहले जो होम ऑफिस की तरफ से, फिर ये कोर्ट ऑफ अपील में गया, फिर फाइनली जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं जी के रवांडा इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एंड जो है किसी भी असाइलम सीकर्स को जो है वहाँ नहीं भेजा जाएगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि चूंकि यूके का जो पार्लियामेंट होता है, जिस वक्त वो कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून को पास कर देते हैं, सो उसको फिर जो है वो कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता होता है। सो ये एक इसको डेमोक्रेसी कह लीजिए, या ये यूके के लॉज के हवाले से आता है कि आप कोई भी लॉ जो होता है उसको उसकी तशरीह के लिए जो है वो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे ये रवांडा प्लान के ऊपर कोर्ट्स में गए, लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर देती है तो फिर जब कानून वो बन जाता है तो फिर वो चैलेंजेबल नहीं होता। सो फाइनली हुआ क्या कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, ऋषि सोनक साहब की जो थी, उन्होंने इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवा दिया, और फाइनल स्टेज उसकी ये आ गई कि जितने ये फेल्ड असाइलम सीकर हैं, असाइलम सीकर्स हैं, ओवरस्टेयर हैं, जो इलीगल यूके में रहते हैं बॉर्डर के ज़रिए, या ये सारी एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट एक इशू की गई, और उसको ये था कि जी के उनको रवांडा में जो है वो मूव किया जाएगा। रीलोकेट का वर्ड जो था वो यूज़ किया गया कि उनकी रीलोकेशन होगी। लेकिन फिर जो इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन के बाद जो नई लेबर गवर्नमेंट आई, लेबर गवर्नमेंट ने जो है वो इसको स्टॉप कर दिया और कहा कि नहीं, जो है हम इस पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे, और जो रवांडा प्लान जो था वो उसको स्टॉप कर दिया गया। अब वर्ड जो था यूज़ किया गया कि ये नहीं था कि जी के रवांडा प्लान का आगे हम कुछ नहीं करेंगे या उसको दोबारा रवांडा किसी को नहीं भेजा जाएगा। मेन ये था कि फ़िलहाल हम इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सवालात कुछ पैदा होते थे कि जी के जो इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुकी हुई है उसका क्या बनेगा, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं री लोकेशन के लिए वो लगाई गई हैं उनका क्या बनेगा, फिर उसके बाद जो स्टाफ जो था उनको अपॉइंट किया गया, उनकी जो सैलरीज और बाकी जो था मिलियंस पाउंड्स जो थे वो स्पेंड हो गए, तो उनका जो है वो अल्टीमेट जो है वो क्या किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मार्क जो थे उस इस नई गवर्नमेंट ने जो था वो फिलहाल तो स्टॉप किए, लेकिन ऑब्वियसली ओपोनेंट पार्टीज होती हैं। फिर उसके बाद जो एंटी माइग्रेशन ये जो अभी इश्यूज आए हैं, सो उनकी तरफ से भी ये सवालात हैं। सो इसलिए ये 50-52 की एक रेशो होती है जो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करती है, या सिचुएशन में जो है चेंजेस आती हैं। जैसे ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट में भी यही था कि जी के यूके को जो है हम यूरोप से अलहदा करना चाहते हैं। फिर वो 31 दिसंबर 2020 जो था उसकी एक डेडलाइन आ गई कि जी के आप जो है इसमें यूके जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं होगा, और यूके के अंदर जो है वो इंग्लिश लॉज जो हैं वो चलेंगे। लेकिन जी मैं गाड़ी थोड़ी सी मूव कर लूँ, और इसी का जो है फिर बाकी डिटेल्स जो है मैं गाड़ी मूव करने के बाद जो है आपके साथ शेयर कर। गाड़ी मैंने उस साइड से मूव की है। आज बड़ा सनी वेदर है जी ब्रैडफर्ड में, और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपना मेंशन कीजिएगा, और अपने वेदर जो है आपके टाउन का, आपके सेंटर का, वो भी मेंशन कीजिएगा। तो उस साइड पे बड़ी धूप सी मुझे पड़ रही थी, बड़ी मज़े की लग रही थी, लेकिन मुंह बड़ा अजीब जिहा लग रहा सी। मैं कहा तुसी ऐ ना कहो पता नहीं इंज दा ही है डार्क ब्राउन जिहा, ते मैं इस वास्ते साइड दूसरी तरफ गाड़ी का रुख किया ताकि मैं सोना लगा शायद तुहानू है।
सो चलिए ये भी बताइएगा मैं लग कैसा रहा हूँ आज जो है। अच्छा चलिए बैक टू पॉइंट जो है उसमें ये आ गया कि फिर उसको डेडलाइन को उन्होंने एक्सटेंड करके 31 जुलाई जो था 2021 कर दिया। सो एनीवेज अब असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब पॉलिसीज बनती हैं, जब कानून बनता है, जब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो उसका अल्टीमेट जो है फिर कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो भी निकाला जाता है। सो अब इस पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं कि ये जो रिपोर्ट जो है ये इसकी क्या रीजंस आई हैं कि ये जो रिपोर्ट का अब पब्लिश होना, ये जो आज की डेट में जो है इसको जो गार्डियन ने आज इसको शाया किया है, सो उसमें मेन इन्होंने यही लिखा है इसके ऊपर कि जी होम ऑफिस मोस्टली कंसल्टेड रवांडन ऑफिशियल्स इन असाइलम प्लान सेफ्टी रिपोर्ट जो है। देखिए जब कोई भी शख्स जो है जब आप असाइलम करते हैं या ह्यूमन राइट्स का केस फाइल करते हैं तो नॉर्मली जो है आप अपने कंट्री की रिपोर्ट जो होती है उसमें इशू कर रहे होते हैं कि जैसे जो आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या इसकी एग्जांपल मैं इस अंदाज में दे देता हूँ जैसे जब पाकिस्तानी जब कोई केस असाइलम करते हैं चाहे वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर हो या कंट्री की सेफ्टी रिपोर्ट के ऊपर हो या पोलिटिकल बेस के ऊपर होता है तो फिर रेलिवेंट जो एविडेंस होती है वो उसमें लगाते हैं। इंडियंस का भी ऐसे ही है, नेपाल का भी ऐसे ही है कि जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे होते हैं, जो आप अपनी सिचुएशन पे केस फाइल करते हैं, उसकी कंट्री रिपोर्ट आप लगाते हैं कि क्या LGBT जो है वो हमारे कंट्री में सेफ है कि नहीं, क्या होमोसेक्सुअल जो है वो हमें हमारे कंट्री में इस्लामिक कंट्रीज में अलाउड है कि नहीं, क्या हम जो है इसमें एज अ क्रिश्चियन जो है एक मुस्लिम कंट्री में सेफ है कि नहीं। सो एक कंट्री रिपोर्ट दी जाती है। सो इसमें रवांडा प्लान में भी ऐसा ही था कि जी कि इन्होंने जो कंसल्ट किया वो रवांडा के जो ऑफिशियल जो उनके डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। सो सम टाइम होता क्या है कि कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं, वो कभी भी अपने कंट्री की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कभी नहीं देते। वो ऑलवेज यही कहेंगे फॉर द टूरिज्म वी आर सेफ कंट्री, बिजनेस वाइज जो है हम सेफ कंट्री हैं, यहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी है ऑब्वियसली है। अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी का नहीं कहेंगे तो टूरिज्म कहाँ से आएगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। सो जो रिपोर्ट्स उन्होंने दी, उन्होंने जो है वो जो है ग्रीन जिसको कहते हैं ना सारा वो दिखाया। सो वो ऐसे ही है कि मੱਝ ਨੂੰ कालियां अखां ला ऐनका ला दियो ना तो वो सामने जड़ा ना सुका होया घाह जिन्हों कई रख दो तो वो उसको आगे ग्रीन आईज उसकी ऐनक है, ग्रीन ग्लासेस हैं, तो उसको सारा वो ग्रीन ही दिखाई देगा। सो टेक्निकली तौर पे होता क्या है कि वहाँ से इनको सिर्फ ग्रीन जो था वो दिखाया गया कि जी कि ये सारा कुछ है, ये देखिए अच्छे एरियाज में जो उनको विजिट करवा दिया, फिर प्लस जो था कंट्री रिपोर्ट अच्छी शो करवा दी, और जो बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट, फिर टूरिज्म, वो सारी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव जो थी वो उनके साथ जो है थी वो शेयर की गई और कहा गया कि ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं। अच्छा अब उसके बाद जो है इसमें जो ऑफिशियल रिपोर्ट वो उन्होंने कहा जी कि सेफ प्लेस टू सेंड असाइलम सीकर्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट हैज़ फाउंड। सो जिसकी बेस के ऊपर जो था ये सारा मामला जो थे हुए। फिर उसके बाद जो कंट्री रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव आई। फिर अभी जो था ये द इंडिपेंडेंट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉर्डर्स एंड इमिग्रेशन जो है ICIBI जो है लुक्ड एट द होम ऑफिस असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट रवांडा वाज अ सेफ प्लेस टू सेंड असाइलम सीकर्स डॉक्यूमेंट्स नोन एज अ कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन। जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन वो होता है जिस जब जो ओरिजिन कंट्री, जैसे मैं कहूँ जी मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान है, आप कहें जी मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडिया है, नेपाल है। सो इसी तरह कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो रिपोर्ट थी वो उसमें ये सारा सेफ कंट्री जो है अब उसमें एविडेंस और बाकी चीज़ें जो थी वो ऑब्वियसली उसके उलट आई, चूँकि रवांडन जो लोग हैं, रवांडा के लोग थे, वो भी यहाँ पे यूके में बहुत से फील्ड असाइलम सीकर भी हैं, जो असाइलम सीकर भी हैं, और एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा जो थे। मैं अगर 2002, 3, 4, 5 की अगर मैं बात करूँ तो मैं उन दिनों लंदन में मैं होता था, लंदन फॉर्म में काम करता था, तो उस ज़माने में जो था रवांडा के बहुत ज़्यादा जो थे वो असाइलम सीकर्स होते थे। अच्छा अब उसको फाइनली अभी क्या इसमें ये करना चाहते हैं, क्या ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट क्लोज हो चुका हुआ है या इसको किसी और शेप में जो है ये आगे दोबारा से फिर इसको स्टार्ट करेंगे, अभी इसके बारे में कहना टू अर्ली होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको डायरेक्टली क्लोज ना करें कि जी के टोटल चैप्टर को क्लोज ना किया जाए, इसकी किसी ना किसी तरीके से जो है
वॉलंटियर तौर पे रिटर्निंग जो है वो या किसी और हवाले से जो है इसको किसी और शेप में जो है शायद इसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि इस तरीके से किया जाए कि जो एक सेटअप एक बना हुआ है उसको भी चलते रहने दिया जाए और चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन किया जाए। हर एक को शायद ना भेजा जाए, फैमिली वालों को या कुछ और ऐसा, लेकिन जो कम्प्लीटली फेल्ड या क्रिमिनल्स जो हैं जिनके ऊपर को केसेस हैं शायद उनको जो है ये चाहते हैं कि हम उनको वहाँ पे जो है रीलोकेट करें या जो कंट्री उनको जिस कंट्री का जो क्रिमिनल है उसको वहाँ पे कोई एग्रीमेंट करके उनको वहाँ पे भेजा जाए। अगर को वहाँ पे नहीं कोई कंट्री इसको लेना चाहता है या किसी का जो है वो स्टेटलेस हो चुके हुए हैं, शायद उनके हवाले से कोई नई पॉलिसीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। एनीवेज इस हवाले से जो फर्दर अपडेट आएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल आज की लेटेस्ट अपडेट है और अभी सुबह हो के मॉर्निंग के जो है ये 8:30 हुए हैं, 9:30 मैंने जो है ऑफिस में बैठना है और ये मॉर्निंग की ही अभी लेटेस्ट आप कह लीजिए कि सुबह की पहली अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन आगे जो मज़ीद आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।